भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पहली बार 18 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आए थे कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे। ये नारा 23 मार्च 2020 से लेकर जब तक से लॉकडाउन लगा है तब से लेके आज तक सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। क्या सच में हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में आदरणीय मोदी जी प्रकट हुए और कोरोना को अदृश्य दुश्मन के रूप में प्रस्तुत कर पुनः वही भाषण, कोरोना से जंग हम जीतेंगे। हालांकि उनके इस संदेश में बेशक सच्चाई हो, इसे नकारा नहीं जा सकता कि हमारा देश भारत कोरोना से जंग में हार रहा है। सबसे पहले आप देखें मोदी जी ने देशवासियों को क्या संदेश दिया है। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, मैं माधुरी, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आखिर देशवासियों को मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? सरकारी आंकड़े बताते हैं 1.5 करोड़ पूरे देश में एक्टिव पेशेंट हैं। लगभग 4 लाख लोग कोरोना से मारे गए। अगर हम गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कब्रिस्तान और शमशान घाट में प्रतिदिन 100 से 500 शव जलाए जा रहे हैं या दफनाए जा रहे हैं। सुना आपने, 4 लाख लोग मारे गए। तो आप खुद बताएं कि हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? अगर हम इस आंकड़े को माने तो सरकारी आंकड़े से 5 गुना ज्यादा, यदि 15 से 2 लाख लोग मारे गए हैं तो कितनी लाशें गंगा नदी में बहा दी गई, जिसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब पिछले 23 मार्च 2020 को नेशनल लॉकडाउन लगा था, उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने बढ़ चढ़कर देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी थी। इतना ही नहीं, कई करोड़ों की वैक्सीन विदेशों को दी थी, यानी निर्यात की थी। सरकार ने वादे किए कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी जाएगी, परंतु उनके वादे खोखले साबित हुए। यहाँ तक कि किस तरह से देश के भिन्न भिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हमारे मरीज जमीन पर तड़प तड़प कर मरते हुए नजर आ रहे हैं। हम भारतवासी देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी अस्पताल, राज्य सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए सामने खड़ी नहीं दिखाई दी। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान और क्रिमिनल एक्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन मौत होता है, जिसमें मिनिमम 7 साल की सजा तय होती है। परंतु आपदा से मारे गए लोगों को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन अस्पताल में मेडिकल उपकरण, दवा और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को हम कैसे बर्दाश्त करें? अगर हम यही घटना एक आम आदमी या आम अस्पताल के द्वारा की गई होती तो वो आज सलाखों के भीतर होता, पर सरकार और सिस्टम इन्वॉल्व है तो ये कैसे हो सकता है? कोरोना काल में जहां हर दिन लोग दम तोड़ रहे हैं, नदियों में लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं, शमशान में जलाने को जगह नहीं है, जहां एक माँ अपने बेटे की चिता की राख के पास सिसकती हुई सोती रही, दूसरी ओर एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए अस्पताल के प्रशासन से एडमिट कराने की विनती करती रही, लेकिन वो एडमिट नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। जहां एक पत्नी अपने पति को सांसें देने लगी, अपनी सांसें देकर वो उसे जिंदा करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ? अंत में उसकी मौत। एक बेटी अपने पिता के शव को जलाने के लिए तैयारी करती है, वो स्वयं पीपी किट पहनती है और अपने पिता को मुखाग्नि देती है। जिधर देखे मौत का मंजर ही मंजर नजर आता है। ऐसे में क्या हम वास्तव से कोरोना से जंग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आप ही बताएं। हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और अपनी राय दें कि हम कोरोना से जीत रहे हैं या जंग हार रहे हैं। ये सिस्टम आखिर हमें कहां तक ले जाएगा? नमस्कार।